बिल्कुल, दोनों पर आपको सलाह मिलेगी और थैंक यू आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और आस्था बताइए, आरती ड्रग्स 690 की खरीदारी है, 717 पर बंद हुआ है, तो मुनाफे में है इनकी पोजीशन। और दूसरा आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक भी इनके बाइंग प्राइस से 5 रुपए ऊपर है। दोनों पर क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले अगर आरती ड्रग की बात करें तो थोड़ा आज के सेशन में हमने मामूली गिरावट यहाँ पे देखी थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से ये एक रेंज में घूम रहा है, 650 से 750 के बीच में। इनकी खरीद के लेवल से अभी भी ऊँचा है, बट स्टिल मैं इन्हें सजेस्ट करूँगी कि पोज़ीशन में अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगता है काउंटर। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस रखें। तो 640 का स्टॉप लॉस लगा लें आरती ड्रग्स में, और 810 के लक्ष्य के लिए अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल आदित्य बिरला कैपिटल पे था। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ये पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। 83 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। आगे जाते हुए 100, 105 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दीपक है अगले कॉलर हमारे साथ कानपुर से। दीपक जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने बेल बताइए लिया कौन था। सा स्टॉक है आपके पास? बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, 40 रुपए 24 पैसे पे 3000 शेयर लिए थे मैम। हेलो, पूछ लेते हैं। इनकी बाइंग लेवल्स के आसपास ही ये स्टॉक बंद हुआ है, ऊपर खरीदा इन्होंने शेयर, और अभी तो लगभग 1 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से आस्था। बट क्या सजेशन होगा इनके लिए? बेसिकली मेरे हिसाब से दीपाली, जिस तरह से मंथली चार्ट में लगातार ये हायर हाईज और हायर लोज फॉर्म कर रहा है, तो ये संकेत करता है कि आगे जाते हुए तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मंथली चार्ट से यहाँ पे मेरा तात्पर्य लॉन्ग टर्म के लिए है, तो बिल्कुल मैं इनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 26 के आसपास का, तो 26 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहिए। आगे जाते हुए 47 से लेके 61 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंदर हैं हमारे साथ अगले कॉलर दिल्ली से। इंदर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, एंड हैप्पी बर्थडे। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम लुपिन 150 शेयर है मेरे पास। थैंक यू इंदर जी। 1475 रुपए की बाइंग है मेरी, और मैं अभी इसे 1 साल तक और रख सकता हूँ, और Okay. एवरेज भी कर सकता हूँ, अगर वेदर शुड आई डू द एवरेज और नॉट। और एक शेयर और है ओएनजीसी भी मेरा हाई रेट पर बताइए ऐसा है। क्या सजेशन? बताइए ओएनजीसी में क्या है आपका खरीदारी का भाव? 210 रुपए है, 510 शेयर है मैडम, उसमें भी सिमिलर वही पैटर्न है। बताइए आस्था, पुरानी बाइंग है इनकी, 1475 में लुपिन में बाइंग है, और ओएनजीसी इन्होंने 210 पर खरीदा हुआ है। तो ओएनजीसी में तो नुकसान काफी है, क्या करना चाहिए इनको? अभी एवरेज भी कर सकते हैं अगर आप बोलेंगी तो, बट क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? सबसे पहले ल्यूपिन की बात करें, क्योंकि समय सीमा इनकी लंबा ये बोल रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, 1120 1130 का काफी इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पे ये रेसिस्ट करता है, बार बार आके प्राइसेस नीचे जाती हैं। अगर 1120 के ऊपर ये बंद करने में सफल होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक, तो बढ़िया तेजी इस काउंटर में बनेगी। ऑल्दो प्राइसेस इनकी काफी ऊपर की हैं, तो मेरे हिसाब से समय लगेगा, बट स्टिल मान के चलिए कि यहाँ पे 1400 से लेके 1500 तक के भी स्तर हमें देखने को मिलेंगे। तो लंबे समय के लिए बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, 991 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इन्हें ल्यूपिन में बने रहने की सलाह दूंगी। और एवरेजिंग करने के लिए भी इन्होंने ल्यूपिन में पूछा था, तो एवरेजिंग अभी ना करें। मेरे हिसाब से नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद ही एक यहाँ पे हम कॉल को रिव्यू कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मैं बने रहने की सलाह दूंगी। दूसरा सवाल इन्होंने ओएनजीसी पे किया था। ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी में भी यहाँ पे तेजी मुझे लग रहा है। जिस तरह से चार्ट फॉर्मेशन है ये बनी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। 105 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर इसने ब्रेक किया, क्लोज किया, तो बिल्कुल आगे जाते हुए 125 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ओएनजीसी में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 93 का। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए दोनों पोजीशंस में। महेश है हमारे साथ फोन लाइन पर चंडीगढ़ से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार जी, मेरा 150 की मैंने टाटा मोटर 125 शेयर खरीदे हुए हैं।
ठीक है, तो अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, अच्छे लेवल पर इनफैक्ट आपने एंट्री लिया, ऑलमोस्ट आपका निवेश अब दुगना हो चुका है। आस्था लेना चाहिए प्रॉफिट्स या फिर होल्ड रखें अभी भी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने यहाँ पे देखा है, तो मैं सलाह दूंगी कि बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रखिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 201 का, क्योंकि ये स्टॉप लॉस इन्हें बिल्कुल नीचे की तरफ सेव करेगा। तो 201 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करिए, और ऊपर में ये चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हैं 300 के स्तर पर। तो 300 का स्तर मिलता है तो थोड़ा सा पार्शियली बुक करिए प्रॉफिट, लेकिन अभी तो बने रहिए 201 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए जो कि 201 के आसपास रहेगा। होल्ड करने का ही सजेशन होगा। हमारे साथ प्रेमन है अगले कॉलर केरला से। प्रेमन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार नमस्कार मैडम, मैं केरला पालगढ़ से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी बताइए सवाल अपना, कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? मैंने मैडम किर्लोस्कर इंजन 133 रुपए पे 50 पैसे पे खरीदा था 100 शेयर। ओके, पूछ लेते हैं। किर्लोस्कर इंजन आपने 133 की आपकी बाइंग है, 130-50 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, थोड़ा नीचे आस्था इनकी खरीदारी से, तो क्या सजेशन रहेगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, बट स्टिल 125 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। ऊपर में 145 से लेके 150 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। देवराज हैं अगले कॉलर, सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ। देवराज जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग। मेरे पास एनसीसी का स्टॉक है, मैंने 40 रुपए में खरीदा था 100 शेयर्स। 100 शेयर 40 रुपए के भाव पर आपने लिए हुए हैं, 20 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, 50% प्रॉफिट्स तो मिल रहे हैं। आस्था लेने हैं प्रॉफिट्स या फिर रखना है अभी स्टॉक? दीपाली, मैं इनका स्टॉक फिर से जानना चाहूंगी, किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? एनसीसी। जी बिल्कुल, एनसीसी की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फायदा बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी बने रह सकते हैं 56 के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन स्टॉप लॉस इनका जो है प्रॉफिट देके ही इन्हें जाएगा अगर ट्रिगर भी हुआ, बट क्योंकि मार्केट तेजी में है तो मेरे को लगता है कि ऊपर के लेवल्स और हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 56 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 70 का टारगेट हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है 56 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल दीपक ने भेजा है पटना से। एसपीआईसी के 350 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनकी जो खरीदारी का भाव है वो 26 रुपए के आसपास का है। जानना चाहते हैं होल्ड करें या कोई और सजेशन होगा? तो आस्था बताइए क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? इनके भाव से 2.5 रुपए ऊपर, क्योंकि 28.5 के आसपास हुआ है ये स्टॉक बंद, क्या करें? तो काफी बढ़िया यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली थी। बहुत बढ़िया यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन, और मेरे हिसाब से ऊपर में ये और भी तेजी दिखा सकता है। मैं तो यहाँ पे इनको बने रहने की सलाह दूंगी 23 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें ये लक्ष्य रख सकते हैं 34 से लेके 36 का। प्रेरणा है हमारे साथ अगली कॉलर, पुणे से बातचीत कर रही हैं। प्रेरणा जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। प्रेरणा अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आस्था, आदित्य बिरला फैशन के शेयर्स इनके पास 152 की खरीदारी है, 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या करना है? जी बिल्कुल, 152 की खरीदारी है तो 164 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगेन स्टॉप लॉस यहाँ इनको बिल्कुल सेफ्टी देगा, तो 164 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। 188 से 190 का टारगेट ये अपनी पोजीशंस में रख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, अब बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। पवन ने एक सवाल भेजा इंदौर से, मनापुरम फाइनेंस पर 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 162 की इनकी खरीदारी है, मुनाफे में है फिलहाल इनकी पोजीशन, क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, यहाँ पे मुनाफे में है, बट स्टिल आज का जो मोमेंटम था मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पे हो सकता है एक वॉलेटाइल हमें ट्रेड देखने को मिले, बट स्टिल मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूँगी। 163 का ही एक स्टॉप लॉस लगा लें। कॉस्ट टू कॉस्ट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की सजेशन दे रही हूँ, बट 163 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 187 से 190 तक के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। रणदीप ने सवाल भेजा है अगला हरियाणा से। टाटा पार पर इनका सवाल है, एसएमएस के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। 73 रुपए की इनकी खरीदारी है, फायदे में है इनकी खरीदारी फिलहाल। अगर होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें और क्या सजेशन रहेगा आस्था आपका? जी बिल्कुल मुनाफे में है, इसीलिए मैं अभी भी होल्ड करने की सलाह दूंगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे 82 का दूंगी। अगेन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, जो इन्हें अगेन काफी ज्यादा यहाँ पे सेफ रखेगा। तो 82 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। 95 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। काफी ज्यादा तेजी में ये स्टॉक हमें लगता है। हिमांशु ने सवाल भेजा है एक भोपाल से एसएमएस के जरिए। 133 रुपए पर कैनरा बैंक के 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 133 रुपए 10 पैसे की इनफैक्ट इनकी प्रिसाइज बाइंग है आस्था। क्या स्ट्रैटेजी इनको आप रेकमेंड करेंगी? इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक फिलहाल है, तो थोड़ा फायदा इनको हो रहा है, क्या करें अब? जी बिल्कुल, इसमें जब तक 146, 147 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होके स्टॉक उसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर काफी दिनों तक सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है तेजी आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए मैं इनको यहाँ पे पोजीशन में बने रहने की सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस के साथ 110 का टारगेट यहाँ पे 170 का रख सकते हैं, प्रोवाइडेड 146 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये क्लोज करता है कुछ दिनों तक और उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो 147 के पहले टारगेट रहेंगे, अगले टारगेट होंगे 174 के, और स्टॉप लॉस आपको 110 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। कैनरा बैंक फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के आप अपनी पोजीशन को फिलहाल रख सकते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर साइन करते हैं तो हम उसको पूरी तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर सिग्नेचर करते हैं। इसीलिए एक समझदार निवेशक वही है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसको अच्छे से रीड करे। ये आपके भले के लिए है। अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो तमाम पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर करना चाहिए, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। तो ध्यान रखिए इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आस्था आपके कमेंट्स इस पर? जी बिल्कुल दीपाली, कोई भी चीज को अगर हम जांच परख के और उसके बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि एक बार हस्ताक्षर होने के बाद वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उससे हमारे इनफैक्ट फ्यूचर भी हमारा कभी कभी उस पर डिपेंड होता है। तो बहुत ही अहम चीज ये है, इसलिए बिल्कुल जांच परख के ही किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करें। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होता है तो उसे 10 बार रीड करें, कंफर्म करें अपने ब्रोकर से और उसी के बाद उस पर कोई हस्ताक्षर करें। ये मैं भी कहना चाहूंगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और अगले कॉलर जय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट माफ कीजिए, फेसबुक के जरिए जय का सवाल आया है, ये फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। आईएफबी इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 426 के भाव पर। दूसरा है फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर 48 की इनकी बाइंग और 1500 शेयर्स इनके पास है। तो फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन में तो काफी शानदार मुनाफा इनको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा आस्था आईएफबी इंडस्ट्रीज और फर्स्ट हाउस दोनों पर? सबसे पहले आईएफबी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे तेजी आई थी। इनफैक्ट स्टॉक काफी बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है। मेरे हिसाब से आईएफबी इंडस्ट्रीज में बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1221 के आसपास का आज का क्लोज था। मेरे हिसाब से ऊपर में 1380 तक के भी लेवल हमें आईएफबी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पे था, तो वहां पे भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी 115 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, अगला सवाल हमें एसएमएस के जरिए विनय तंवर का आया है। कैपेसिटी इंफ्रा 187 के प्राइस पर 100 शेयर्स है, व्यू लॉन्ग टर्म है।
जी बिल्कुल, कैपेसिटी इंफ्रा की अगर हम बात करें 187 के आसपास का अगर इनका खरीद है और लॉन्ग टर्म व्यू है, आज काफी ऊपर से एक हमने वापस से थोड़ा सा दबाव देखा था स्टॉक में अपना काफी बढ़िया हाई बना के इसने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बंद किया है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है दीपाली 205 का। अगेन 205 का एक लेवल अगर ये सस्टेनेबल क्लोज देता है उसके ऊपर तो वापस से तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी जो 240 46 तक ले जा सकती है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी लेकिन एक स्टॉप लॉस रहेगा 175 के आसपास। ठीक है, अगला सवाल भी एसएमएस के जरिए आया है। विकास पटेल का बैंक ऑफ इंडिया 52 रुपए की इनकी खरीदारी आज था और 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था दीपाली सारे ही पीएसयू बैंक्स में बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रैली आई थी और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें भी एक हमने तेजी ही देखी है। बने रह सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। पहले मैं टारगेट देना चाहूंगी, टारगेट रहेगा 60 के आसपास का और स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जा सकता है 48 के आसपास का। श्याम पांडे ने अगला सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 120 की बाइंग 500 शेयर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा में 120 की इनकी बाइंग है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा आने में लेकिन बिल्कुल बने रह सकते हैं। 500 शेयर्स क्योंकि उन्होंने लिए हैं, क्वांटिटी काफी बड़ी है तो होल्ड करिए और यहाँ पे काफी टाइम लग सकता है इस पोजीशन को आने में। एटलीस्ट इनको 2 से 3 महीना यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। पहला जो लेवल है वो 105 का है। 105 का स्तर अगर यहाँ पे क्रॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 130 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बट स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस रखिए 63 का, उसके नीचे जाता है तो थोड़े यहाँ पे और गिरावट गहरा सकती है। 63 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, मनोज ने एक सवाल भेजा है भारत बिजली पर और इनकी जो बाइंग है आज था वो 900 रुपए की है। 50 शेयर्स इन्होंने भारत बिजली के खरीदे हुए। 921 के आसपास ही हुआ है स्टॉक बंद। तो 900 के प्राइस की बाइंग है, 50 रुपए की बाइंग नहीं है। 900 की बाइंग है तो 21 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए? आज थोड़ा सा दबाव हमने इस काउंटर में देखा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 2 ऑप्शंस हैं इनके पास। अगर लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं तो ही होल्ड करिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक दायरे में ये हमें कारोबार करता हुआ नजर आए 870 से लेके 950 के बीच में। क्योंकि इनको मुनाफा हो रहा है तो मैं सलाह दूंगी कि 50% जरूर यहाँ पे पोजिशंस में अपना मुनाफा ले लें। 50% को होल्ड करें 879 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 950 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर गया तो बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी बट 50% प्रॉफिट बुक करें। 50% 879 के साथ होल्ड करें। ठीक है, तो ये सलाह क्विकली एक सवाल जमुना ऑटो पर भी ले लेते हैं। निराली ने एक सवाल भेजा है। 64 रुपए की इनकी बाइंग है आज था। 50 शेयर से बताइए क्या करना है? 66 के आसपास का आज का क्लोज था। 64 की इनकी बाइंग है। मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहूंगी 60 के आसपास का। 60 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। आगे जाते हुए यहाँ पे जो तेजी बनेगी तो स्टॉक में वापस से हमें 70 से लेके 76 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन है। एक सवाल और आया है और ये भेजा है राजीव मुखर्जी ने। यूपीएल के 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए आज था। 498 का परचेजिंग प्राइस है। जी बिल्कुल, ये यूपीएल के 1000 शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं। 498 के आसपास का प्राइस है तो अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट ही ये चल रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है यूपीएल को। एक स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 460 के आसपास का रहेगा और इसमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 545 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी, तो होल्ड करने की सलाह है। 501 पर बंद हुआ है, आपके खरीदारी के भाव से ऊपर रखिए इसको। विवेक कुमार ने स्पाइस जेट पर सवाल भेजा है। 96 की बाइंग है। 125 शेयर्स हैं। 94 के आसपास का क्लोज है। यहाँ पे स्पाइस जेट में देखा जाए तो लगातार वीकली चार्ट्स पे थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। 2 ऑप्शंस हैं, या तो चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं और रिमेनिंग पोजीशन को भी एक स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें। 82 का अगर ट्रिगर होता है तो निकलने की सलाह रहेगी। तो 50% पोजीशन में एग्जिट कीजिए, 50% में 82 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 102 के स्तर को अगर इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो वापस से अच्छी तेजी बनेगी जो स्टॉक को 120 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई क्विक डिस्क्लोजर आस्था आपकी ओर से?
दीपाली, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आज जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हमारे पीएमएस की होल्डिंग में